अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। तो आज मैं आपको किस पे लेके आई हूँ, ये बीफ दाल की टिक्कियाँ। इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान ये रेसिपी है ना, बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने बीफ जो है ना उसका गोश्त ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये 1 पाव के जितना था और इसके मैंने 3 से 4 अदद जो है ना पीसेस कर लिया। अब सबसे अहम चीज़ आदत है यहाँ पर इसकी स्मेल ख़त्म करने का आसान तरीका। मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा था, ठीक है। और ये साथ में अदरक लहसुन का मैंने एक चाय का चम्मच पाउडर लिया है। अब आप इसको चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। और कुकिंग ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। सिर्फ इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक यहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है और जैसा कि आपको पता मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ। आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, है इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। जब आपको लगे कि इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई हो गया तो ये चने की दाल है मेरे पास। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ना पानी में डिप करके रखी थी, ठीक है। ये अच्छे से फूल गया। अब इसकी भी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि ये भी एक शानदार जो है ना फ्लेवर और टेस्ट इसमें आ जाए। आप यकीन मानेंगे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमारे खानों में लजीज मज़ेदार किस्म का जो है ना टेस्ट ले आ जाती है। अब घर के बिल्कुल आम मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच, ये बहुत ज़्यादा मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करी, ठीक है। और ये हल्दी पाउडर है, ये हाफ़ चाय का चम्मच है। और जो धनिया पाउडर है वो 1 चाय का चम्मच है। और साथ में यहाँ पे हम लोग साबुत गोल धनिया लेंगे, ये 1 खाने का चम्मच है। इसकी वजह से जो टेस्ट आता है ना वो लाजवाब होता है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ताकि वो मज़ेदार झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। हल्का से इसको मिक्सअप करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अब पानी बहुत एहतियात से ऐड करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी सूख जाता है लेकिन बीफ जो है, दाल जो है गलती नहीं है। और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो जिसकी वजह से वो ओवर कुक हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है कि आपने बीफ को, चिकन को, चाहे दाल जिसके बना रहे हैं ना कबाब, उनको ऐड करके पानी 1 इंच उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आपने प्रेशर लगाना है और प्रेशर लगा के आपने ऐसे ज़रूर करना है। खैर अच्छा, यहाँ पर ये तकरीबन इसने ना 20 से 22 मिनट लिए थे और ये देखें दाल बिल्कुल ज़बरदस्त गल गई है और जो गोश्त था वो भी अच्छे से गल गया। अब आपने कोई भी इस तरह का चम्मच होता है जिसको मैं अक्सर साग वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ, इसको मदानी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो है ना घोटा भी बोला जाता है। अच्छा, यहाँ इसी चम्मच को इसी तरह इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा और लास्ट पे ना इसके अंदर आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट होती है, ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसकी जो शान है ना, इसकी जो खूबसूरती है वो इसी से लाजवाब होगी, इसी से ही खूबसूरत होगी। इसको जो है आपने हाथ की मदद से ना इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से मैश करके अच्छे से इसको मिक्स करके, अच्छा यहाँ पर ना आप इसको कबाब मतलब इसको शेप देकर आप आराम से इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका कि ये हाथों पे चिपके ना, तो आप जो है ना ये हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल वगैरह लगा लें, ठीक है। और ये जितना साइज़ आपको पसंद हो, जितना आपने बनाना है, सिंपल है, बहुत आसान है। घर के बिल्कुल आम मसालों से मेरी हमेशा कोशिश होती है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं ऐसी रेसिपीज़ दूँ जो आप बहुत ईजीली अपने घर पे बना सके, ठीक है। ये देखें ये कम लग रहा था, ये मैंने साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा किया। इसी तरीके से ये आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर है ना आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको निकालें और इसको फ्राई करें, ठीक है। ना मैंने इसमें कोई अंडा डाला, ना ही इसको अंडे के साथ हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं ये सारे रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने इसके जो ये सारे रेडी कर लिए। जो दाल थी ना मेरे पास वो 1 कप थी, ठीक है। और 1 पाव मेरे पास जो है बीफ का गोश्त था। और बाकी मसाले मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप आपने तवे के ऊपर इसको फ्राई करना है,
मतलब शैलो फ्राई करना, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं, इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने थोड़ा इस तरह गर्म करके और कबाब जो है टिक्कियाँ इस तरीके से आपने रख देनी और तब तक नहीं इसकी साइड चेंज करनी जब तक ये वन साइड अच्छे से कुक ना हो जाए, मतलब लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए जैसे इसकी कलर चेंज हुआ मैंने इसका साइड भी चेंज कर दिया और तकरीबन मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट और इसको कुक करूँगी मीडियम टू लो इसकी फ्लेम में। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। ये इतनी शॉर्टकट और इतनी आम और आसान रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी लाजमी बताएं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।